देखो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तो बेनेट बड़ा बदमाश आदमी था। इसने कभी डॉक्टर्स के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, क्योंकि इसकी हिस्ट्री रह चुकी थी कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन को कभी फॉलो नहीं करता था। हॉस्पिटल्स ने भी इसको कभी भी नेशनल ऑर्गन वेटिंग लिस्ट में जगह नहीं दी, बिकॉज पता था कि ये कभी भी डॉक्टर्स के ऑर्डर कंसिस्टेंटली फॉलो ही नहीं करता है। और ये बात उनके बेटे ने बताई है। तो भाई इसी मंथ मैरीलैंड यूएस के सर्जन्स को मिले एक अनयूजुअल अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे उन्होंने एक पिग के हार्ट को एक 57 वर्षीय डेविड बेनेट नाम के आदमी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया। देखो यार, दिल का काम प्यार करने के अलावा बॉडी में ब्लड पंप करना भी होता है। तो भाई डेविड बेनेट बन चुके हैं पहले ह्यूमन जिनके अंदर धड़क रहा है एक सूअर का हार्ट। और अनयूजुअल इसलिए है क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ हो कि किसी एनिमल का हार्ट किसी ह्यूमन के अंदर या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हो। हालांकि ऐसे बहुत सारे ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी पास्ट में हो चुके हैं जहाँ पे एक एनिमल का ऑर्गन किसी दूसरे एनिमल में लगा दिया हो, बट ये ज़्यादातर मंकीज़ और बबून्स के साथ ही होता था। ह्यूमंस के साथ दिस वॉज द फर्स्ट टाइम। और ऐसे जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट्स जहाँ पर किसी एक एनिमल स्पीसीज़ के ऑर्गन को किसी दूसरी एनिमल स्पीसीज़ में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसको बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांट्स। अब देखो यार, ये जो जीनो ट्रांसप्लांट है ना, इसमें एक दिक्कत है, ये रिजेक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, ये फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है इनका। अब इसमें दिक्कत क्या है ना, अपन ने कोविड में सुना है ना, इम्यून सिस्टम, कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखो तो कोविड नहीं होगा, इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो यही जो इम्यून सिस्टम होता है ना, यही यहाँ पे रोड़ा डालता है। अब होता ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम में ये एक कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी फॉरेन एलिमेंट को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ना, उसको भी एक फॉरेन एलिमेंट की तरह ट्रीट करता है और रैपिड एंटीबॉडीज़ बना लेता है इसके खिलाफ। तो रैपिड एंटीबॉडीज़ बन के क्या करती है, इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यही होती है कि रिजेक्शन हो जाता है। तो इस केस में क्यों नहीं हुआ फिर, इस केस में रिजेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न्यूज़ तो आ रही है कि ही इज़ डूइंग वेल, द पेशेंट इज़ डूइंग वेल, बेनेट अभी तो सही कर रहे हैं। देखो रिजेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पर एक कैच है। ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया है ना, दैट इज़ फ्रॉम अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग। अब रिसर्च तो ये बता रही है कि यहाँ पे इन्होंने 3 जीन्स को रिमूव किया है जो कि रैपिड रिजेक्शन को कॉज कर सकते थे, एंड अलॉन्ग विद दैट एक ऐसा जीन भी रिमूव कर दिया है जो कि हार्ट की साइज को इंक्रीज कर सकता था इन दैट पेशेंट आफ्टर द ट्रांसप्लांट। एंड दैट बीइंग सेड, 6 ऐसे जीन्स को भी इन लोगों ने इंड्यूस किया है जो कि हार्ट की एक्सेप्टेंस को फैसिलिटेट करेंगे इन दैट ह्यूमन बॉडी ऑब्वियसली। तो भाई ये जो 10 जीन एडिटिंग करी है ना टोटल, ये भाई एक कंपनी ने करी है, एक बायोटेक फर्म है यूएस बेस्ड जिसका नाम है रिविकॉर, रिविकॉर। तो उस फर्म ने करी है। जैसे अब मैं भी अपने यूट्यूब वीडियोज़ को कैसे करता हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर अपने पीसी के अंदर लैपटॉप के अंदर करूँगा एडिट और फिर कर दूँगा अपलोड। तो इसी तरह से पिग लिया, एडिट किया उसको और इसके जीन्स को एडिट किया और फिर कर दिया अपलोड इन ह्यूमन बॉडी। तो इसी तरह से समझ गया ना कैसे होता है। तो अब देखो यार, ज़रूरत क्या पड़ी कि भाई इस आदमी को क्या ज़रूरत पड़ गई हार्ट ट्रांसप्लांट की? ऐसी तो क्या दिक्कत हो गई थी इसको कि पिग का हार्ट लगाना पड़ गया इसके अंदर हैं? तो देखो यार, ये ऐसा डॉक्टर जैसा बता रहे हैं ना, मैंने जितना पढ़ा है कि ये आदमी बदमाश था। तो बता रहे हैं कि बेनेट ने वही बात नहीं मानी, उसको हार्ट की प्रॉब्लम से पहले से डॉक्टर ने पहले ही वॉर्न कर रखा था। अब वो बात माना नहीं, तला हुआ खाता था, कसरत करता नहीं था, हरी सब्जियां नहीं खाता था, तो हो गई दिक्कत। बेसिकली उसको एरिथमिया था। एरिथमिया मतलब जहाँ पे आपकी हार्ट की रिदम होती है ना, वो इरेगुलर हो जाती है। मेडिकल टर्म्स में बोलूँ ना अगर, तो वेंट्रिकुलर फ्लटर। अब आपको वेंट्रिकुलर फ्लटर में सुना सकता हूँ कैसा होता है, सुनो। अब आप नॉर्मल हार्ट बीट को सुनो, नॉर्मल हार्ट बीट कैसी होती है। देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। तो बस यही प्रॉब्लम थी डेविड बेनेट को और इसलिए उनको ज़रूरत पड़ी हार्ट ट्रांसप्लांट की। अब देखो हार्ट ट्रांसप्लांट के अगर प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं होता हार्ट ट्रांसप्लांट का। देखो आईवीसी कट करना है, सुपीरियर वेना को भी कट करना है, पल्मोनरी कनेक्शंस को अपने को एक्सचेंज करना है, एओर्टिक कनेक्शंस एक्सचेंज करने हैं, पिग के हार्ट में से निकाल के ह्यूमन के हार्ट में लगाना है और बस हो गया। वो कुछ नहीं है, हो जाता है, वो तो बहुत आसान है, मैं सिखा दूंगा, उसमें कुछ नहीं करना। लेकिन बात करते हैं मॉडिफिकेशंस की। तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है ना, जीनो ट्रांसप्लांट, उसका फ्यूचर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस पर ही बेस्ड है। बिकॉज अगर इन मॉडिफिकेशंस के अंदर अगर कोई भी इशू आता है, कोई भी एरर होती है ना, तो उसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर मंकी के अंदर पिग की किडनीज को ट्रांसप्लांट किया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनीज थी। अब उस जेनेटिक मॉडिफाइड किडनी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन का मॉडिफिकेशन था ना, दैट कॉज्ड प्रॉब्लम्स इन यूरिन ट्रांसपोर्ट इन दैट मंकी। तो आप समझ सकते हो कि अगर एक भी एरर होता है तो उसके रिपरकशंस बहुत हाई है।
सूअर का दिल ही क्यों? अब देखो इसके अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे रीजंस मिल जाएंगे कि पिग का हार्ट ही क्यों, ह्यूमन हार्ट और पिग के हार्ट में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी क्या है, वेट भी ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही होता है, ये वो उन सब में मैं नहीं जा रहा, वो आप गूगल करके भी पढ़ सकते हो। बट देखो मैं आपके ऐसे एक अमेजिंग डेटा शेयर करता हूँ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अकॉर्डिंग ट्रांसप्लांट करने लायक ऑर्गन्स की बहुत ज़्यादा कमी है और उसके सामने डिमांड बहुत ज़्यादा है। नेशनल ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट के अंदर 83% डिमांड तो सिर्फ किडनीज की है, फॉलोड बाय लिवर विथ 12%। तो क्लियरली स्कैरसिटी बहुत है ह्यूमन ऑर्गन्स की। एक और स्पेशल बात नोट करने की है कि डेविड ने डॉक्टर्स को एक स्पेशल मौका दिया, एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी, जहाँ पे वो एक पिग के हार्ट को, एक एनिमल के हार्ट को एक ह्यूमन के हार्ट के अंदर ट्रांसप्लांट कर दे विदाउट एनी इंटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। देखो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तो बेनेट बड़ा बदमाश आदमी था, इसने कभी डॉक्टर्स के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, क्योंकि इसकी हिस्ट्री रह चुकी थी कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन को कभी फॉलो नहीं करता था। हॉस्पिटल्स ने भी इसको कभी भी नेशनल ऑर्गन वेटिंग लिस्ट में जगह नहीं दी, बिकॉज पता था कि ये कभी भी डॉक्टर्स के ऑर्डर कंसिस्टेंटली फॉलो ही नहीं करता है, और ये बात उनके बेटे ने बताई है। इसके अलावा सालों पहले बेनेट एक वायलेंट क्राइम में कन्विक्शन भी फेस कर चुका है। हालांकि हॉस्पिटल्स कभी भी क्रिमिनल हिस्ट्री देख के पेशेंट को ट्रीट नहीं करती है, वेदर उसको ट्रीट करना है कि नहीं करना है, बट ये स्टोरी काफ़ी सारे एथिकल क्वेश्चन स्टेयर अप करती है कि जो ह्यूमन ऑर्गन पहले से इतनी स्कैरसिटी में है उसका असली हकदार कौन है। देखो ये क्वेश्चन क्राइम के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, बट क्या एक पेशेंट डॉक्टर के ऑर्डर को फॉलो करता है? बिकॉज एक तरफ तो ह्यूमन ऑर्गन्स बहुत ही एक्सेप्शनली स्कैर रिसोर्सेज हैं, ऐसे में एक डॉक्टर तो ये प्रेफर करेगा कि वो उसी पेशेंट को ट्रांसप्लांट करे जो कि उसका बेटर ध्यान रख सकता है। अब यहाँ पे स्टोरी में एक दूसरा एंगल भी है। कई बार पेशेंट्स चाह के भी डॉक्टर्स के ऑर्डर्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते ड्यू टू स्ट्रक्चरल बैरियर्स, जैसे कि पॉवर्टी है। अब गरीब आदमी जो इकोनॉमिकली इतना सफ़र कर रहा है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को कहाँ फॉलो कर पाएगा डॉक्टर्स के दिए हुए। दूसरा हो सकता है एजुकेशन बैरियर, ट्रांसपोर्ट बैरियर हो सकता है। ये सारे जो बैरियर्स है ना, ये एक्यूमुलेट होकर एक सिस्टमिक इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दो ओपिनियंस के साथ छोड़ रहा हूँ। एक तो है कि नहीं, सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हर पेशेंट को मेडिकल ग्राउंड्स पर ही जज करना चाहिए कि वो एलिजिबल है कि नहीं है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। या फिर नहीं, आपका ओपिनियन शायद ये भी हो सकता है कि नहीं, ह्यूमन ऑर्गन से बहुत स्केयर रिसोर्सेज हैं, ऐसे में उसका बैकग्राउंड देखना भी बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट सच में डिजर्व करता है, क्या वो पेशेंट लायक है उस ऑर्गन के या फिर नहीं है, या फिर जो एलिजिबल है सिर्फ उसी को देना चाहिए, हर किसी को ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। वट एवर थिंक आप कमेंट डाउन करो, मैं तब तक इन लाइट्स को ठीक करा के आता हूँ।